तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशेषमत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। नित्यं व्रतधारिणं समाधिनिष्ठं यतिं मुदा वन्दे रामायणार्णवे। श्रीराम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। चिन्मयी आनंदमयी भगवन्मयी वेद वेदांतार्थ प्रतिपादिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणी कथा सानिध्य में समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, दावई वात्सल्यमयी देवी, भगवान श्रीमन्नारायण की निर्हेतु की कृपा कटाक्ष परिणाम चातुर्मास स्मृत व्यास भृगुच्वयन इत्यादि ऋषि महर्षियों के तपःपूत प्रभामंडल के क्रोध में बैठ करके हम सब गोह के इस दिव्य प्रांगण में श्रीमद् रामायणी कथा का रसास्वादन नित्य ही चातुर्मास्य के इस शुभ अवसर पर कर रहे हैं। श्री हनुमंतलाल जनक नंदिनी जानकी की खोज में लंका में प्रवेश करके तस्ततः भ्रमण करते हुए अंततः अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अब तक स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा जनक नंदिनी जानकी को ढूंढने का यत्न कर रहे थे। कल कहा अंत में जब
भगवत शरणागति मानसिक रूप से करते हैं, तब जनकनंदिनी जानकी का खोज पूरा होता है। अशोक वाटिका के मध्य मणिमय चबूतरे पर जनकनंदिनी जानकी अपने ही चरणों, जिसमें राम चरण चिन्ह अंकित है, अर्थात अपने चरणों के बहाने श्री रामभद्र के दिव्य चरणों का स्मरण करती हुई बड़ी दीन सिसकियां भरती हुई सिर झुका करके बैठी हुई हैं। जब हरि कृपा से हनुमंत लाल के बुद्धि में परिवर्तन हुआ, भगवद अनुग्रह रूप बुद्धि उन्हें जब प्राप्त होती है, तब जनकनंदिनी जानकी को ढूंढने का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। जब हनुमान जी का पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, तब बल बुद्धि जब समाप्त हो जाता है, तब यह सद्बुद्धि हनुमान जी को प्राप्त होती है। जब हनुमान जी ने यहां तक सोच लिया मैं जल समाधि ले लूंगा, नियताहार करके शरीर का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि लंका में ही जीवन व्यतीत करके यही अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, लौट करके नहीं जाऊंगा, तब जब पूर्ण रूप से भगवत चरण का ध्यान स्मरण प्रपत्ति हृदय में हुई, तब जाकर के ऐसी बुद्धि उन्हें प्राप्त हुई। सहसा भगवत कृपा प्रकाशित हो गई, पथ प्रदर्शन करने वाली कृपा, मार्ग दिखाने वाली कृपा बुद्धि में उतर पड़ी। सहसा तब उन्हें यह विचार आता है, अरे मैंने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन अभी तक अशोक वाटिका नहीं गया। इसमें तो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें तो मैंने खोजा ही नहीं। अब इसी में चल करके जनकनंदिनी जानकी की खोज करूंगा, ऐसा तब ये सद्बुद्धि इनके हृदय में आई है। अशोक वनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमाम अधिगमिष्यामि नहीं यम विचिता मया। पहले कह गए मैं तो सब ढूंढ लिया, चप्पे चप्पे ढूंढ लिया, 4-4 अंगुल लंका को ढूंढ लिया, लेकिन अब कह रहे नहीं, अरे ये तो अशोक वाटिका बड़ी सुंदर, बड़े बड़े वृक्षों लता गुल्मों कुंजों से भरी हुई वाटिका है, यहां तो मैं एक बार भी नहीं आया, अब यहां मैं ढूंढूंगा। वास्तव में सीता अन्वेषण का तो अब बंधुओं आरंभ हो रहा है। सच तो ये इस नवीन बुद्धि के अभ्युदय से हनुमान जी के बुद्धि में दिव्य प्रकाश जो प्राप्त हुआ भगवत कृपा का, तब इन्हें सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, समझ में आने लगा। 2-4 मुहूर्त तक तो पथ प्रदर्शन करने वाले सुंदर बुद्धि के प्रेरक श्री रामभद्र के ध्यान में ही समाये रहे। फिर श्री राम जी का ध्यान करते हुए ही सहसा उठ करके खड़े हो गए। अब उनकी दृष्टि में भविष्य सुंदर प्रतीत हो रहा है। शीघ्र अपने आराध्य के श्री चरणों में अपनी भावमयी पुष्पांजलि समर्पण करने लगे। श्री हनुमंत लाल मन ही मन श्री रामभद्र का चिंतन करते हुए भाव रूप पुष्पांजलि, प्रपत्ति रूप पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं, जो कि रामायण का बड़ा ही प्रसिद्ध यह प्रपत्ति जनक श्लोक स्वीकार किया अनेक ऋषि महर्षियों ने, परवर्ती संत महात्माओं ने।
वे मन ही मन कहने लगे, हे प्राणी मात्र के हृदय में रमण करने वाले श्री रामभद्र, आपके मंगलमय श्री चरणों में मैं बली जाता हूँ, मैं नमन करता हूँ। भगवत कैंकर्य भगवत सेवा की लक्ष्मी से संपन्न श्री लखन लाल को भी, उनके भी चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवती भास्वती करुणामय देवी जनकनंदिनी के चरणों में भी पुनः पुनः नमस्कार। यहाँ तक कि रुद्र, यम, वायु, चंद्रमा, अग्नि और मरुदगणों को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रेरणा के स्रोत आप हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमिवागणेभ्यः नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। इस प्रकार नमस्कार करके श्री हनुमान जी वानरेंद्र सुग्रीव को भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। फिर चारों तरफ अवलोकन करते हैं, चारों ओर दिशाओं को देखते हैं। ये बात तब की है जब तक अभी जनकनंदिनी जानकी पर दृष्टि नहीं गई। पुनः एक बार हम कल मानस के आधार पर कहा थोड़ी सी बातें, ये तब की बात है, अब तक दृष्टि में नहीं आई है जानकी, तब प्रणाम कर रहे हैं। दिशाओं तक को नमन कर रहे हैं, देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं, सावधान होकर के कहीं कोई मुझे देख न ले, कोई राक्षस राक्षसियां। इस प्रकार नमस्कार करके अशोक वाटिका में श्री हनुमंत लाल प्रवेश किए हैं। अशोक वनिका चापी महतीयम महाद्रुमा इयम इमाम अधिगमिष्यामि नहीं यम विचिता मया। बड़ी अद्भुत अशोक वाटिका है, अनेक राक्षस राक्षसियों के द्वारा जिसकी सुरक्षा की जाती है। सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए, फलधार वृक्ष लगे हैं, कुंज बने हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं, यहाँ तक कि तीव्र वायु भी जिसमें नहीं चल सकते, ऐसी स्थिति में वह अशोक वाटिका है। तीव्र सूर्य की रश्मियां भी जहां प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी अद्भुत अशोक वाटिका है। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतेः दिशः सर्वा समालोक्य शोकवनिकां प्रति। अब अशोक वाटिका में मतलब जहां बैठे हैं वहां से अशोक वाटिका दिखाई पड़ रही है। अब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। मन में अनेक प्रकार की अभिलाषा लिए हुए प्रवेश करते हैं। जनकनंदिनी जानकी को अपने ध्यान में लाकर के प्रवेश करते हैं। मन में अभिलाषा कर रहे हैं वो जनकनंदिनी जानकी कैसी होंगी। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। जिनकी नासिका समुन्नत है, टेढ़ी मेढ़ी चपटी नहीं, समुन्नत उन्नत नासिका वाली। जिनकी दंत पंक्ति श्वेत है, दाढ़ी के तरह। जिनका मुखमंडल अव्रण अनवद्य है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है जिनके मुखमंडल में। जो सदा पवित्र स्मित उल्लास से भरी रहती हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान तथा जो निर्मल निष्कलंक चंद्रमा की तरह कमनीय कांति से सदा सुशोभित रहती हैं, उन श्री सीता जी के पवित्र दर्शन हम करेंगे। वे मेरी दृष्टि पथ में
अब शीघ्र ही आएंगे, ये विश्वास के साथ चिंतन कर रहे हैं। तदुन्नसम पांडुरदंतमव्रणम शुचिस्मितं पद्मपलासलोचनम द्रक्षे यदार्या वदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसम। इस तरह उछल करके श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में एक ही छलांग में जहाँ ऊंचे बैठे और अशोक वाटिका में घुस गए, प्रवेश कर गए। सुंदर सुंदर वृक्षों को पहले बड़ी आश्चर्य देखते हैं, वन पर्वतों को देखते हैं, गिरती हुई नदियों को, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई पर्वतों से नदियों, शिलाखंड से नदियों को देखते हैं, झरझर 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 झरते हुए झरनों का दर्शन करते हैं। उन झरनों से बने हुए सुंदर सर का दर्शन करते हैं, तालाब का दर्शन करते हैं, उसमें खिले हुए सुंदर सुंदर पुष्पों का दर्शन कर रहे हैं। ददर्श कपिशार्दूल रम्यम जगति पर्वतम ददर्श स नगा तस्मान् नदीं निपतितां कपिः अंकादीव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्। इन सब दृश्यों को देख करके हनुमान जी बड़े रोमांचित होते हैं। फिर सोचते हैं निश्चय ही जनकनंदिनी जानकी इस नदी के किनारे इस झरने के पास में आकर के प्रातः काल और सायंकाल की संध्या में आकर के सूर्यार्घ्य जरूर प्रदान करती होंगी, सूर्य को स्मरण जरूर करती होंगी, सूर्य को नमस्कार जरूर करती होंगी और निश्चय ही संध्या वंदन सूर्यार्घ्य प्रदान करके किया करती होंगी। जरूर जब वो संध्या का समय होगा तो यहीं पर आकर के संध्या वंदन करने के लिए आएंगी, तब उनका मुझे दर्शन होगा। राम जी की उपासिका भला जनकनंदिनी जानकी बिना संध्या सूर्य को प्रणाम और अर्घ्य दिए बिना कैसे रह सकती है। उनकी प्राण प्रिया है, सहधर्मिणी है, सहधर्मिणी ही नहीं सहकर्मिणी भी। निश्चय ही सीता भी अवश्य इतने वियोग के दुख को सहन करते हुए भी श्री रामभद्र नित्य संध्या का परित्याग नहीं करते। भला उनकी भास्वती कृपामयी जो उनकी आत्मा ही है, ऐसी जनकनंदिनी बिना संध्या के कैसे रहती होंगी। वो निश्चय ही संध्या वंदन करती होंगी, करने जरूर आएंगी, तब मुझे दर्शन होगा। प्रत्येक त्रिवर्णिक के लिए, यज्ञोपवीत धारी के लिए संध्या वंदन आवश्यक माना गया। रहा संध्या नित्य सूर्यार्घ्य देना और सूर्य को प्रणाम करना, उपस्थान करना, अर्घ देने का अधिकार तो सबको मानव मात्र को अधिकार है। गायत्री जप का अधिकार वैदिकी विधि में यज्ञोपवीति को ही है, लेकिन सूर्यार्घ्य प्रदान करने और सूर्य को नमस्कार करने का अधिकार, क्योंकि सूर्य सबको अपनी किरणों से तृप्त करते हैं, लता गुलमादि को तृप्त करते हुए उसी के माध्यम से अन्न जलादि सबको प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अधिकार ही नहीं, सूर्य नमस्कार का कर्तव्य मानव मात्र के लिए, ये नहीं कि केवल सनातनी प्रजा के। ऐसा नहीं है कि सूर्य सनातनियों के घर में चमकते हैं और विधर्मियों के घर में नहीं चमकते, उन्हें अन्न जलादि नहीं प्रदान करते। वे तो सबको समान रूप से अपने किरणों से सस्य श्यामला धरती को पुष्ट करके सबको अन्न जलादि प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य मानव मात्र के लिए आराध्य है। ऐसे सूर्य की आराधना किए बिना, और वह भी सूर्य वंश की बधू है, भास्वती भगवती जानकी सूर्य वंश की बधू है। तो सूर्य वंश की बधुओं का तो विशेष
कर्तव्य है, अधिकार नहीं, कर्तव्य कि वो संध्या वंदन कर। निश्चय ही वो संध्या वंदन करने के लिए इस झरना के तट पर नदी के किनारे आती होंगी। शास्त्रों ने भी आज्ञा किया है कि संध्या सूर्य को अर्घ्य प्रत्येक को देना चाहिए। संध्याहीनो सुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। संध्या से जो हीन है वह वैदिक सनातनी धर्म कृत्य का अधिकारी नहीं रह जाता। तभी आपको अधिकार प्राप्त होता है जब आप नित्य सूर्य को देख करके प्रणाम करते, अर्घ्य प्रदान करते हैं, तब जाकर के आपको खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार इत्यादि सारे और धार्मिक कृत्य में तो अधिकार तभी प्राप्त होता है जब सूर्य को नमस्कार अर्घ्य दे करके व्यक्ति करे। दुर्भाग्य यही है कि आज जो अधिकृत हैं वे करते नहीं, आज जो अधिकृत नहीं है वही आगे आगे अधिक दौड़ते हैं। लिखा भी, कहा भी है कि देवो भूत्वा देवम जजेत। देवता की आराधना व्यक्ति को देवता के तरह हो करके करना चाहिए। जनक नंदिनी जानकी नित्य संध्या वंदन करती है, इसलिए महर्षि ने निवेदन किया, संध्या काल मना, संध्या काल मना श्यामा ध्रुव में स्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। संध्या के निमित्त जानकी जरूर आएगी इस शुभ जल नदी के तट पर। कल कल छल छल निनाद करती हुई नदी प्रवाहित हो रही है। हनुमान जी देख करके अनुमान कर रहे हैं। संध्या काल मना, संध्या काल में मन है जिनका, ये जानकी का एक नाम है, संध्या काल मना। संध्या का कभी अतिक्रमण नहीं करती, संध्या का कभी त्याग नहीं करती देवियों, समझी। इसलिए आप लोग भी सवेरे जगो तो सूर्य को दो चुल्लू अर्घ प्रदान करके लोटा में या हाथ से दो चुल्लू जल प्रदान करके घुटने टेक करके 12 बार नहीं तो 1 बार जरूर प्रणाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कितना प्रसिद्ध है। अब जब से जोगीराज हमारे रामदेव जी ने प्रचार किया तब तो और हो गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने किया, बहुत पहले सूर्य नमस्कार बहुत ही प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन ये विधि है, लेकिन इधर के संतों ने खूब प्रचार किया सूर्य नमस्कार। सूर्य सबके दृष्टा, प्रत्यक्ष सूर्य सबके दृष्टा है, सबको देखते हैं। इसलिए सूर्य की किरणों से प्रत्यक्ष और परोक्ष कोई भी बच नहीं सकता। उस भूमंडल में पृथ्वी लोक पर निवास करने वाला प्राणी, इसलिए सूर्य के प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का कर्तव्य सबका है, अतः करना चाहिए। संध्या काल मना श्यामा ध्रुव में स्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। जरूर पुण्य सलीला नदी के तट पर जानकी आएंगी, मुझे यहीं से उनका दर्शन होगा। इस तरह हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। श्री हनुमान सुंदर पुष्पों से युक्त घने पत्तों वाले अशोक वृक्ष पर अपने को अब छोटा बना करके छिपा लेते हैं और जानकी की प्रतीक्षा करते हैं। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं। सवीक्षमाणः तत्रस्थो मार्गमाणस्य मैथिलीम् अवीक्षमाणस्य महीम् सर्वां ताम्
अन्ववैक्षत। सहसा हनुमान जी की दृष्टि सीता जी के ऊपर पड़ती है, जिनके वस्त्र मलिन से हो गए हैं, लेकिन अंग से पीत रंग की किरणें निकल रही हैं। शरीर शिथिल है, शरीर कृश है, फिर भी अंग अंग से दिव्य स्वर्णिम ज्योति छिटक रही है। मलिन संबीताम मलिन वस्त्रेणावृताम मलिनैरंगै संबीताम वा अस्तु। ततो मलिन संबीताम राक्षसीभिः समावृताम। और क्या देखा, चारों तरफ राक्षसियां घेर करके कुछ दूरी पर खड़ी, सबके हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। जानकी लंबे लंबे श्वास ले रही हैं, बार बार उपवास के कारण शरीर कृश हो गया है। ऐसी जानकी को प्रथम दृष्टि हनुमंत लाल ने देखा। ददर्श शुक्ल पक्षाद चंद्ररेखा मिवामलाम। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रेखा के तरह प्रतिपदा द्वितीया को दिखाई पड़ते, फिर बढ़ने लगते, उसी तरह क्षीण लेकिन तेजस्विनी जानकी का दर्शन करते हैं। जिनको देखने की इच्छा थी, उन प्रियजनों को जो देख नहीं पाती, उनकी आशा में सदा मानो अपने ध्यान पथ में अपने स्वजनों को दिन रात लाती रहती हैं, फिर भी देख नहीं पाती। ऐसी जानकी को देखा। श्री राम लक्ष्मण को तो सीता जी देख नहीं पाती, देखने की आकांक्षा से सदा निर्निमेष अपलक निहारती होगी, काश कहीं किधर से आ तो नहीं गए, मेरी रक्षा करने के लिए आ तो नहीं रहे। इस भाव से जानकी इधर उधर, इस अपेक्षा से, इस अभिलाषा से यदि दृष्टि कभी उठाती भी है, पत्तियों के कड़कड़ाने, हवाओं के चलने, लता गुल्मों के हिलने से इस आशा में उठाती हैं अपनी नजरों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम लखन श्री राम लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए आगे निकट, मैं देख न पाई। इस आशा भरी दृष्टि से कभी कभी ऊपर दृष्टि उठाती है, अगल बगल दाएं बाएं देखती है, लेकिन जिन्हें देखना नहीं चाहती उन्हीं पर दृष्टि पड़ जाती है। उन राक्षसियों को विवश होकर के देखना पड़ता है। देखते ही जैसे कोई हरिणी अपने साथियों से अलग होकर के कुत्तों के समूह से घिर जाए, वो भी कुत्ते खूंखार जो भौं भौं करे, काटने के लिए दौड़े, और वह हरिणी अत्यंत भयभीत होकर के थरथर थरथर कांप उठे। यही दशा जानकी की जब कभी दृष्टि उठाती है तो यही दशा होती है। प्रियम जन्म पश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसी गणम स्वगणेन मृगं हीनां स्वगणेनावृतामिव। इस प्रकार असहाय जनक नंदिनी जानकी को देख करके श्री हनुमान जी ने विचार किया, अनुमान लगाया कि निश्चय ही, पहले तो अनुमान लगा रहे, निश्चय ही यही जानकी होंगी। अभी होंगी कह रहे, पहले तो कभी देखा था नहीं। राम जी को भी अपनी लीला से संतुष्ट किए थे तो बचपन की बात थी, तब राम जी का विवाह तो हुआ नहीं था, इसलिए जानकी को हनुमान जी ने अवध में देखा नहीं था। हाँ, अवध की भाषा जरूर जानते थे रहने के कारण।
अनुमान से हनुमान जी विचार कर रहे हैं, जरूर यही सीता होंगी, यही राम वल्लभा होंगी। तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः, अनेक तर्कों से निश्चय करते हैं, अनुमान रूप तर्क से कि यही सीता होंगी। क्योंकि जब ये सिसकियों से संयुक्त श्वास लेती हैं तो हनुमान जी ने सावधान होकर के सुना। जनक नंदिनी जानकी जब सिसकियों से भर करके कपोलों पर हर 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 अश्व की धारा जो सूख गई हैं, कपोल फड़फड़ाते हैं, नाक भी फड़फड़ा, ओठ भी फड़फड़ाते हैं, और उस समय जो इनके मुख से हल्की आवाज आ रही है, उस आवाज में हनुमान जी ने सुना जानकी सिसकियां भरती हुई कह रही है, हे राम, हे लक्ष्मण, हे अयोध्या, हे माता कौशल्या, हे देवी सुमित्रा, आप कहां हैं? आपकी बात नहीं सुनी। हे गुरु माता अरुंधति, आपने भी मुझे मना किया था कि मत जा, मत जा। आज आपकी आज्ञा का पालन न करने का परिणाम मैं भोग रही हूं। इस तरह सुनकर इस विकल करुण वाणी को सुन करके हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया। इस प्रकार विकल होकर कोई और स्मरण कर ही नहीं सकता, हे राम, हे लक्ष्मण। हनुमान जी का हृदय भी भर गया जनक नंदिनी जानकी के इस प्रकार विकल होकर के रुदन करने से। और भी अनुमान किया, ऋष्यमुख पर्वत पर जो जो आभूषण प्राप्त हुए थे, आज देख रहे हनुमान जी वे आभूषण जहां जहां के थे वहां वहां उन अंगों पर वे आभूषण नहीं है। गले का आभूषण, कान का आभूषण और चरण का आभूषण, केवूर, कंकण, इन ये चारों स्थान खाली हैं। कान का कर्ण, बलय नहीं है, हाथों का कंकण नहीं है, और चरणों का नुपुर नहीं है। जो जो आभूषण ऋष्यमुख पर्वत पर वस्त्रों में बंधे हुए प्राप्त हुए, जहां जहां वे लगते हैं, वे आभूषण इनके शरीर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अतः ये निश्चय ही असंदिग्ध रूप से राम प्रिया श्री सीता ही है। तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये, यानस्या न वहीनानि तामिमानि न संशयः। आभूषण के संबंध में महर्षि ने वर्णन किया कि वे स्थल अभी भी खाली, उन अंगों पर वे आभूषण नहीं है। निश्चित ही वही मैथिली हैं जिनके लिए श्री राम जी इस संसार में करुणा, दया, शोक और स्नेह से सदा दुखी रहते हैं, परितप्त रहते हैं। करुणा से, दया से, शोक से और प्रेम से दुखी रहते हैं। जिनके लिए ये चार भाव राम जी के हृदय में जागृत होता है, ओ मैथिली श्री सीता यही है, कोई और नहीं है। इयं सा मत कृते, इयं सा यत् कृते रामः चतुर्भिरिह तप्यते, कारुण्येनाश्लिशंसेन शोकेन मदनेन च, कारुण्येन आनृशंसेन शोकेन मदनेन च। आपत्ति काल में इन चारों भावों का बड़ा विशिष्ट पूर्वाचार्यों ने अनुभव किया है। करुणा क्या है स्त्रियों के प्रति, दया क्या है, पाणिग्रहिता के प्रति शोक क्या है और प्रेम क्या है। इन चारों भावों को
बड़ा सुंदर व्याख्या हमारे गोविंदराज टीकाकार स्वामी गोविंदाचार्य और तिलक टीकाकार ने स्मरण किया है। कहा है आपत्ति काल में पाणिग्रहीता स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु हाहंत मैं अपनी सीता प्राण प्रिया पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। यह सोचकर श्री राम जी करुणा से भर जाते हैं। जो करना चाहिए नहीं कर सके, कर सकते थे, इसी का नाम है करुणा। कि हाय मैं कर ना सका। इन भावों से जब भरते हैं तो करुणा इनके हृदय में उत्पन्न होती है। नित्य किशोरी जनक नंदिनी मेरी हर प्रकार से आश्रिता थी, प्रपन्ना थी, शरणागता थी, मेरे भरोसे मेरे साथ आई थी। इस प्रकार आश्रित का रक्षण करना, रक्षा करना मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। मैं उनका आश्रय न बन सका, मैं उस आश्रिता की रक्षा न कर सका। इस प्रकार मेरा आश्रित संरक्षक रूप जो धर्म है वह नष्ट हो गया। उस कर्तव्य का मैं पालन न कर सका। इन विचारों से जब युक्त होते हैं तो उनके हृदय में दया उत्पन्न होती है, दया से तप्त हो जाते हैं। बड़ा सूक्ष्म अंतर है करुणा दया। पुनः मन में यह विचार आता है, आप समझ सके इसलिए फिर दोबारा कहेंगे। ठीक है, करुणा क्या है, दया क्या? बड़ा सूक्ष्म परिधि है। करुणा जब मन में ये विचार आवे कि मैं रक्षा नहीं कर सका, कर सकता था, सामर्थ्य था, ये भाव किसी के प्रति करुणा कब होगी? सामने कोई व्यक्ति है, उसकी हम रक्षा कर सकते थे लेकिन न कर सकते। बाद में इन विचारों से ओतप्रोत होकर के जो भावना हृदय में जगती है, ये केवल पत्नी के प्रति ही नहीं, किसी के भी प्रति मैं कर सकता था उसकी रक्षा, बल था, सामर्थ्य था, सब कुछ था, लेकिन हाय मैं उस समय चूक गया, कर न सका। इस भावना से ओतप्रोत होकर के जो भाव हृदय में उत्पन्न हो, उसी का नाम है करुणा। लेकिन दया क्या है? जो आश्रित है, इन्हीं भावों से युक्त होकर के जो आश्रित है और उसकी यदि आपने रक्षा नहीं की तो उसका नाम है दया। इस तरह मेरा आश्रित रक्षण रूप धर्म भी नष्ट हो गया। तीसरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है मन में? सुख। आश्रित कोई भी हो सकता है, उसके प्रति कर्तव्य का पालन न करना, न होना, फिर उसके लिए उसके दुख को स्मरण करके जो भाव जन्म ले उसको दया कहते हैं। वो आश्रित के प्रति है, कोई भी हो सकता है। और शोक तीसरा भाव है। शोक उसके लिए होता है जो अपना, जिसके प्रति अतिशय अपनत्व है, पराया भाव नहीं है, अपने स्वजन है,
पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, अत्यंत स्वजन है। और ये जनकनंदिनी जानकी तो हमारी आत्मा स्थानीय थी, वो तो मेरी अर्धांगिनी थी। ऐसे व्यक्ति के वियोग और विपत्ति, उस पर विपत्ति भी हो और वियोग भी हो, तब क्या होता है? शोक होता है। इसलिए कोई जब संसार से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो व्यक्ति शोक बनाता है कि हाय, मैं लाख यत्न किया, दवा किया, सेवा किया, सब कुछ किया, सब प्रयत्न किया, फिर भी मेरा ये स्वजन उठ गया आज। तो उसके प्रति जो मन में भावना जगती है, वो शोक, उसे शोक कहते हैं। इसलिए आओ 2 मिनट का नहीं, आधे मिनट का शोक मना ले। सब लोग एक साथ बोलेंगे हे राम, ठीक, और आधे मिनट मौन रहेंगे, हे राम। हे राम। श्री रामभद्र भगवान की। जो जनकनंदिनी जानकी हमारी अर्धांगिनी थी, उनकी मैं रक्षा न कर सका। जो हर प्रकार से मेरे धर्म की सहयोगिनी थी, साधन भूता थी, साधन थी, इसलिए राम जी के मन में शोक उत्पन्न हो रहा है। धर्म नाश की चिंता से भी शोक उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति व्रत करे, उपवास करे और बीच में किसी जाने अनजाने व्रत भंग हो जाए, बड़ा मन में शोक होता है। व्रत भंग होने से भी मन में शोक होता है। मेरा व्रत था कि मैं जानकी की रक्षा करता, तो स्वजन के वियोग और दुख का अनुभव करके, चिंतन करके जो हृदय में भाव जगे, उसे शोक कहते हैं। श्री हनुमंतलाल पुनः और विमर्श करते हैं। जानकी परम लावण्यादि गुणगणों से युक्त है, परम सुख साधन भूता है। श्री रामभद्र विचार कर रहे हैं। श्री रामभद्र की ओर से श्री हनुमंतलाल विचार कर रहे हैं। ऐसा वे सोचते हैं। कौन? राम जी सोचते हैं। वो हरी गई, हर ली गई, और उनके हर लिए जाने के पश्चात उनके स्नेह का स्मरण करके, अपनत्व का स्मरण करके, हृदय में जो भाव जगता है, स्नेह का स्मरण कर, प्रेम का स्मरण कर, अपनत्व का स्मरण कर, तो उसे प्रेम परिताप कहते हैं। प्रेम से होने वाला ताप, अपनत्व का, प्रेम का, स्नेह का स्मरण करके जो चित्त में भावना आती है, वह प्रेम से उत्पन्न होने वाला ताप कहते हैं, दुख कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या पूर्वाचार्यों ने की है। कार्य की सफलता के कारण बुद्धि प्रदान के द्वारा पथ प्रदर्शन करने वाले श्री रघुनंदन के पावन चरणों में पहुंच करके श्री हनुमंतलाल मन ही मन पुनः उनकी स्तुति करते हैं। इनकी रामभद्र की स्तुति करते हैं।
हे आश्रित जन रक्षक, आपकी करुणामयी कृपा से आज मैं सीता पाद पद्मों का दर्शन कर सका। हे मेरे आराध्य, आज आपके कार्य को करने में समर्थ हो सका, इसमें केवल और केवल मेरा पुरुषार्थ नहीं, आपकी कृपा है। हे स्वामी, अपने पराक्रम बल, बुद्धि बल, परिश्रम बल से तुम्हें खोज खोज करके जानकी को हार चुका था, हृदय से भी हार गया था। हे प्रभु, आज आप सचमुच प्रभु सिद्ध हुए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ को प्रभु कहते हैं। आपने तो असंभव को संभव बना दिया। वास्तव में आप हर प्रकार से समर्थ प्रभु हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। हनुमान जी नमस्कार कर रहे हैं जानकी का दर्शन प्राप्त करके। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम्। श्री रामभद्र की कृपा का अनुभव करके राम जी की स्तुति करते हैं और जानकी की दीन दशा को देख करके हनुमान जी का गला भी भर आया, गदा भर गया, आंखों में अश्रु छलछला पड़े और जानकी के विषय में हनुमान जी भी विलाप करने लगे। समहुर्तमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुले क्षणम। जानकी की दीन दशा देख करके हनुमान जी की आंखें भर गई। सीता माश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललाप। इस तरह विलाप करते हुए कुछ देर तक विलाप किए, फिर मन में सोचते हैं ये मैथिली अपने शील, स्वभाव, अवस्था, चरित्र, कुल आदि सब लक्षण के आधार पर यही प्रतीत हो रहा है कि ये सर्वथा श्री राम जी के अनुरूप हैं। हर प्रकार से जिस प्रकार श्री रामभद्र अपने स्वभाव और शील के हैं, ठीक उसी तरह इनका भी शील और स्वभाव है। ये निश्चय ही राम जी के अनुरूप है, अर्थात सीता होने में तनिक संदेह नहीं। तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्याभिजन लक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयं असितेक्षणा। ये असितेक्षणा अतसी कुसुम वत मानो जिनके नेत्रों में काजल लगे हुए हों, ऐसी असितेक्षणा जनक नंदिनी जानकी निश्चय ही अवश्य ही श्री रामभद्र के लिए सर्वथा अनुकूल है। श्री रामभद्र भी जानकी को जगह जगह असितेक्षणा विशेषण के द्वारा संबोधन करते हैं कि मैं उस जानकी के बिना नहीं जीवित रह सकता। क्षणार्धमिव नैव जीवावः, क्षण मात्र भी नहीं जीवित रह सकता असितेक्षणा जानकी के बिना। अथवा दूसरा भाव ये है कि श्री रामभद्र की आंखें तो अनुपम है ही, जनक नंदिनी जानकी की आंख सौंदर्य राम जी के आंख सौंदर्य से अधिक है, होना भी चाहिए। अतएव रामो वक्षति, इसीलिए राम जी ने बार बार संबोधन किया है। न जीवेयं क्षणमपि बिना ताम असितेक्षणा। श्री रामभद्र को भी जनक नंदिनी जानकी की आंखें बहुत पसंद है। राम जी को भी जरा साहित्य
हनुमान जी विचार कर रहे हैं, निश्चय ही बंधुजनों से बिछुड़ करके समस्त जगत के विषय भोगों का परित्याग करके केवल और केवल श्री रामभद्र से मिलन की आकांक्षा में, आशा में ही जानकी अपने शरीर को धारण कर रहे हैं। काम भोगई ही परित्यक्ता हिना बंधु जने न च धारयत्यात्मनो देहम तत्समागम कांक्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फलद्रुमान एकस्त हृदया नूनम राममेवानुपश्यति। निश्चय ही एकमात्र अपने हृदय में श्री रामभद्र को धारण करके जब जब ये नजर उठाती है तब तब राम लक्ष्मण को ही आते हुए मानो इस आशा में अपने नजर को उठाती हैं, देखती हैं, लेकिन चारों तरफ राक्षसियां भरी पड़ी हैं सुरक्षा में, आसपास घेर करके ये राक्षसियां रक्षा में लगी हुई हैं। इन्हीं पर इनकी दृष्टि पड़ती है तब बड़ा राम वियोग जन्य क्लेश से अत्यंत दुखी हो जाती हैं। राक्षसियों को देखना नहीं चाहती, चाहती है राम लक्ष्मण को देखना, और देखने को मिल जाती है राक्षसियां। हाय हाय क्या दशा है जानकी की। यहां तक कि पत्र पुष्प फल से लदे हुए वृक्षों को भी देखना पसंद नहीं करती। इन्हें भी देख करके श्री रामभद्र का विशेष स्मरण होता है। अतः वे एकाग्र चित्त होकर के अपने सारी वृत्तियों को हृदय में ला करके सिर झुका करके रामभद्र का ही स्मरण करती और उन्हीं की दर्शन की आकांक्षा करती, उन्हीं का ध्यान करती, रामागमन की प्रतीक्षा करती। जिस दिशा में भी उनकी दृष्टि जाती केवल और केवल उन पदार्थों में श्री रामभद्र की ही भावना करती। मतलब जहां भी दृष्टि जाती उसमें रामभद्र की आशा से ही उस पदार्थ को देखती। जित देखूं तित श्याममयी है। जहां भी दृष्टि जाए उस दृष्टि में रामभद्र ही दिखाई पड़े। लेकिन जो प्रभु मारीच जैसे राक्षस को भावना प्रवाह में दर्शन में चले आते हैं, आज जानकी के दृष्टि में नहीं आ रहे हैं। जानकी के शोक को और बढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा जनक नंदिनी जानकी के प्रेम की अभिवृद्धि हो रही है। जगत में ये बात सिद्ध होगी कि ऐसी स्थिति में भी तात्पर्य यह है कि यदि शिष्ट हो चाहे अशिष्ट हो, विशिष्ट हो कैसा भी हो, यदि दृष्टि कहीं जाए और उसमें रामभद्र का दर्शन प्राप्त हो जाए, भले वो राक्षस ही क्यों न हो, तो इसमें केवल और केवल राम की कृपा ही कारण है। उसका साधन भजन कारण, ध्यान साधन भजन जाप तप आहार विहार कुछ भी कारण नहीं, केवल और केवल कृपा कारण है। तो अब कहो कि जानकी को इतना ध्यान स्मरण चिंतन करने पर भी कृपा क्यों नहीं हो रही है? अब एक अलग ही विषय है, क्यों नहीं हो रही है। यहां यह दिखाना है कि देखो एक परम पतिव्रता नारी अपने पति से वियुक्त होकर के किस तरह विकल होकर के अपने पति का स्मरण करती। यदि दिखाई पड़ जाते तो दो चार क्षणों के लिए सुखानुभूति होती, वह सुखानुभूति भी श्री रामभद्र नहीं देना चाहते हैं। पूर्ण रूप से एक मानवी का चरित्र जनक नंदिनी जानकी के द्वारा प्रकट कराना चाहते हैं। पूर्ण मानवी, पूर्ण पति में आसक्ता, इस रूप में जानकी के चरित्र को प्रकट करना चाह रहे हैं।
जो दिन रात रामानुभव कर रही हैं, उनके तो दृष्टिपथ पर वैसे भी भावमय दृष्टि में श्री रामभद्र को बाहर भी दिखाई पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। हृदय में तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं, हृदय से भी ओझल हो जा रहे हैं। और शोकमग्न हो चली थी सोने के मृग हथिया ने, कौशल्या को दिखा दे ये दंड है, जानकी को दंडित कर रहे हैं। दुनिया में कहीं सोने का मृग होता है? हा लखन ला दो, हा राम जी ला दो, मैं सोने का मृग लेकर के जाऊंगी अवध में, वहां मैया कौशल्या को दिखाऊंगी, अपने आंगन में पालूंगी। पाल लिया? ये वास्तव में इसलिए जनकनंदिनी जानकी को राम लक्ष्मण का इतने भाव गंभीर होने पर भी, ध्यान पथ पर लाने पर भी राम लक्ष्मण नहीं आ रहे। एक भाव यह भी, ये सोने के मृग का परिणाम है, सोने के मृग के पीछे दौड़ाने का दंड है। इस तरह पति को प्रेरित करके जबरन, जबरन जानकी ने जबरन ठेल करके भेजा कि जाइए लाइए, जाएंगे क्यों नहीं? ये कर्तव्य नहीं है पतिव्रता नारियों का, नहीं चाहे फिर भी आप ठेल करके भेजो। राम जी ने कहा ठीक है, जा तो रहा हूं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हृदय से कह दिया, और उसी का परिणाम वहां से लेकर के अब तक ध्यान करती, लेकिन फिर भी यदि ध्यान में आ जाती अपने चरणों को क्यों देखती? ये सब प्रश्न है। यदि राम जी सीता के ध्यान में आ जाते तो सीता अपने ही चरणों में राम जी के चरणों के चिन्हों का ध्यान नहीं करते, आ नहीं रहे। निज निज पद नयन दिए मन, कल कहा था, निज पद नयन दिए मन। लाख आंखें बंद करके राम का ध्यान करती, लेकिन राम जी आ ही नहीं रहे। हार गई हृदय से कि लाख ध्यान में लाने का यत्न कर रही हूं, फिर भी रामभद्र मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो क्या करती? अपने चरणों को देख रही है, वो तो देख सकती हूँ, ठीक है, माने इतने कठोर हो गए। ये केवल और केवल इस मृग का परिणाम है। इस सोने के मृग का चक्कर ऐसा है कि जानकी दंडित हो रही हैं। राम पद कमल लीन परम दुखी भार, पवन सुत देखी जानकी दीन। ये कैसी दीनता? ये राम वियोगिनी का वियोग दीनता है। राम वियोग तो है, लेकिन उस वियोग में योग से भी अधिक वियोग में प्रायः करके आराध्य ध्यान में आते हैं। लेकिन ये कैसी दीनता है? ध्यान में भी श्री रामभद्र जानकी के नहीं आ रहे हैं। इसलिए परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। ये सामान्य दीनता नहीं, अधिकार है व्यक्ति का कि हम ध्यान करें तो हमारा ध्येय, हमारा आराध्य मेरे ध्यान में आ जाए। उसके लिए श्रम, बार बार ध्यान करना, पुनः पुनः संशीलनम अभ्यास, बार बार अभ्यास करना ध्यान का, और फिर भी ध्यान में नहीं आना। जनक नंदिनी जानकी को राम जी सिखा रहे हैं। यही है मृग के पीछे दौड़ाने का दंड, यही है दीनता कि जब ध्यान करने का यत्न करे तब भी ध्यान में ध्येय न आवे, आराध्य न आवे। इस दीनता से अति दुखी हैं। श्री रामभद्र भगवान की। और देखा श्री हनुमान जी ने अनेक तरह की राक्षसियां
ऐसी विरूप है। किसी किसी का रूप भी होता है कि व्यक्ति को देख करके मन में प्रसन्नता, सुंदर सौंदर्य को देख करके मन में प्रसन्नता होती है, और वही कोई सामने कुरूप आ जाए तो मन करता है कि जल्दी आंखें नीचे झुका ले, देखने का मन नहीं होता। सुंदर सौंदर्य यदि सामने से गुजर जाए तो व्यक्ति के मन में प्रायः करके कुछ एक क्षण ही सही देखते ही मन में सुखानुभूति होती है, सौंदर्य से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये राक्षसियां ऐसी हैं जो कोई भी देखने के लायक नहीं है। कोई तो एक आंख वाली है, कोई छोटी छोटी आंख वाली है, कोई एक कान वाली है, तो कोई बिना कान के केवल छेद ही छेद है, कान आइए नहीं। किसी के कान इतने लंबे हैं कि लगता है कि खूंटा है गाय बैल बांधने का, खूंटा जैसा लंबा लंबा। गाय और बैल के कानों से भी लंबे कान, खूंटे जैसे सीधे, वृषभ कर्ण। और किसी के हैं ही नहीं, किसी के हैं भी तो अत्यंत विकृत हैं। कोई खूंटे के कान वाले, तो कोई हाथी के तरह लंबे लंबे लटकते हुए कान वाले, तो कोई घोड़ों की तरह कान वाले। किसी के नाक है तो किसी के नाक है ही नहीं, बिना नाक वाली केवल 2 छेद दिखाई पड़ रहा है और है ही नहीं। और किसी के नाक तो बिल्कुल मस्तक के ऊपर बना हुआ, यहाँ नाक बना है, आंख के भी ऊपर नाक। सोचो कितनी विकराल दिखाई पड़ रही होंगी। श्वास लेने वाली नासिका भी मस्तक के ऊपर, एकाक्षी एक वर्णाच कर्ण प्रावरणाम तथा अकर्णाम शंकुकर्णाच मस्तकोच्छ्वास नासिका। किसी किसी के मस्तक के ऊपर ही नाक, किसी के ललाट पर, किसी के मस्तक पर नाक। अद्भुत। किसी के पेट है ही नहीं और किसी के खूब लंबे लटकते हुए पेट, लंबोदरा। किसी की छाती बिल्कुल नहीं और किसी की छाती लटकती हुई, किसी की छाती कुंभ के तरह बहुत विशाल, कोई बहुत मोटी है, कोई बिल्कुल दूब के तरह दुबली पतली, कोई बहुत लंबी है तो कोई एकदम छोटी नाटी, कोई कुबड़ी है तो कोई टेढ़ी मेढ़ी, न सीधे चल सकती न उठ सकती, कोई बौनी है, कोई सुअर के तरह मुख वाली है तो कोई भैंसे की तरह, कोई बकरी की तरह में करती है तो कोई सियारिन की तरफ करती है, हुमा हुमा करती। किसी के पैर हाथी के समान है तो किसी के पैर ऊंट के समान, किसी के घोड़े के समान, कोई अति बड़ी बड़ी नाक वाली है तो किसी की टेढ़ी मेढ़ी नाक वाली, कोई बिना नाक के ही सही। इस प्रकार बड़ा भयंकर महर्षि ने वर्णन किया इन राक्षसियों का। देख करके ही चित्त में भय समा जाए। इन भयंकर राक्षसियों के मध्य में जानकी को इस तरह दुखी श्री हनुमान जी ने देखा। जो कुछ भी सौंदर्य में आभूषण आदि थे, जानकी उन आभूषणों में 4 आभूषण से तो पहले रहित हो चुकी हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, यद्यपि जनकनंदिनी जानकी अनेक प्रकार के आभूषणों से रहित हैं, लेकिन एक ऐसा आभूषण उनके पास है जिस आभूषण के रहने से संपूर्ण आभूषणों की कमी पूर्ण हो जाती है। वह कोई अन्य नहीं, हर प्रकार का आभूषण हो और वह आभूषण न हो तो सब आभूषण व्यर्थ हो जाता है। उस आभूषण का नाम क्या है? प्रत्येक स्त्री के लिए भले सोने चांदी का आभूषण न हो तुम्हारे शरीर पर, कोई बात नहीं, लेकिन यदि पति के प्रति वात्सल्य भाव रूप आभूषण है, पति प्रेम ही नहीं, पति वात्सल्य। ध्यान दो,
बड़ा ही अद्भुत यह आभूषण है। जैसे छोटे बालक अपने गोद में खिलाती हो, उसी तरह स्त्री का यह विशेष आभूषण है। पति को भी बालक के तरह लालयेत 5 वर्षा, 5 वर्ष के बालक के तरह यदि लालन पालन करने का भाव तुम्हारे हृदय में है तो ये सबसे बड़ा आभूषण है। जिस दिन आज ये भाव का अभाव होता चला जा रहा है, इसीलिए घसीट घसीट करके व्यवहार न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भर्तृवात्सल्य ये सर्वोत्तम गुण है स्त्री का, सर्वोत्तम गुण। इससे सुंदर और कोई शील नहीं है, आभूषण नहीं है। पति के प्रति बालक के तरह वात्सल्य। जिस तरह तुम्हारा अपना बेटा अनेक प्रकार का अनट करता है ना, जो नहीं करने लायक वो भी कर बैठता है उल्टा पुल्टा, लेकिन पुत्र के प्रति जैसे वात्सल्य से भरी होने के कारण थोड़ा डांट दिया, डपट दिया, लेकिन कभी उस पुत्र से अलग होने की कामना करती हो क्या? गोद के बालक से नहीं, नहीं। यही भर्तृवात्सल्य रूप आभूषण का अभाव होता जा रहा है। इसीलिए आज के पति लोग घसीट करके कहां तक जा रहे हैं? सुप्रीम तक जा रहे हैं। तो आप पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी प्राय करके बहुएं पूछती भी है कि बाबा केवल हम लोगों के लिए ये है भर्तृवात्सल्य और उनके लिए क्या है? मेरे वाले के लिए, उनके लिए कौन सा गुण होना चाहिए? केवल हम ही लोगों के लिए? कहा ऐसा नहीं। देखो पुरुषों के लिए भी मनुस्मृति में मनु जी कह रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। भले स्त्री भर्तृवात्सल्य से युक्त है, लेकिन पति का कर्तव्य है कि उसके प्रति समादर का भाव हर परिस्थिति में, आदर का भाव हर परिस्थिति में। यदि तुम्हारे किसी अवगुण के कारण वह डपट भी दे जैसे बालक, तो तुम्हारे मन में अनादर का भाव नहीं आना, उसके भाव का आदर। निश्चय ही हम में कोई कमी है तभी वो हमें इस तरह बोल रही है, अन्यथा नहीं बोलती। जिसने माता पिता घर द्वार सगर स्वजन संपत्ति सबका त्याग करके मेरे निकट सर्वस्व का परित्याग करके मेरे निकट निवास कर रही है, सर्वस्व, ओ भला हमारा क्यों अहित चाहे? तो उसके डांट में भी डपट में भी पति के हृदय में यदि आदर है तो बात न बिगड़ेगी। अब यही बिगड़ रही है। उनका भर्तृवात्सल्य चला गया, पुत्रवत जो वात्सल्य था पति के प्रति उनका वह कम हुआ, और आप उनके डांट डपट और आंख दिखाने में अनादर समझ बैठे। यहीं पर बात अब समझ में आ गई देवी हो ना? हाँ, दोनों को मैंने कह दिया, मैं थोड़े कह रहा हूं, ये रामायण कह रहा है, मैं थोड़े बोलने वाला हूं। बड़े बड़े महात्मा लोग बोल रहे हैं, मैं तो उन्हीं की बातों का केवल अनुवाद कर रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पाणी ग्रहीता पत्नी जिसके मन में अपने पति के प्रति पुत्र भाव है, पुत्रवत वात्सल्य है, ऐसी पतिव्रता नारी के द्वारा पति यदि कुछ कहा गया, पुत्रवत वात्सल्य में भर करके उसने यदि कुछ कहा, तो उनके भावों का जो पति आदर करता है, ऐसे ही पत्नी और पति का संबंध 7-7 जन्मों तक चलता है। ये नहीं कि हाँ, पत्नी ने कुछ कहा और आप जो है कि ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो फिर ठीक है। ये भी तो कहने लगी हैं मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। झूठ बोले कौआ काटे, इन काले कौओं से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तो ठीक है, अब तुम मैं मर के चली जाऊंगी तुम देखते रही। मैं मर के ही चली जाऊंगी। ना दादा ना ऐसा मत करना,
मर के मत जाना, भले 2-4 दिनों के लिए मैके चले जाना, वो ठीक है। हाँ अच्छा, अब ये थोड़ा कम हुआ है। पहले मर के जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें सिखा के रहूंगी। अच्छा सच कहूं, हमारे यहाँ मैं तो घूमता रहता हूँ, कितने लोगों का इस तरह जो है ये समस्या आती है। अच्छा पत्नियां भी परेशान है, और अब एक बात और कहूँ, पत्नियों से ज्यादा आजकल पति लोग परेशान है। देखो माताओं, मुझे क्षमा करना, मैं सच कह रहा हूँ, आज पतियों की परेशानी सर्वाधिक बढ़ गई है। 25-30 वर्ष पहले पत्नियां जरूर परेशान थी, लेकिन इधर 30 वर्षों में हमने जो परिवर्तन आका है, क्योंकि समाज में मुझे भ्रमण करते हुए 35 वर्ष हो गया, मैं 35 वर्षों से समाज में भ्रमण कर रहा हूं, लगभग 30-35 वर्ष, और मैं इसमें परिवर्तन देखा कि तब जरूर कुछ एक वर्ष पहले 25 वर्ष पहले परेशानी जरूर थी, लेकिन आज पत्नियों ने इतना परेशान कर रखा है, पूरा आंकड़ा निकला है। अब तो बहुत सी पढ़ी लिखी और समझदार स्त्रियां, कन्याएं पढ़ी लिखी, अब आप लोगों के साथ, ऐसे करने वालों के साथ नहीं है। देखो ऑनलाइन भरा पड़ा है, आए दिन सुना रही है सब इस तरह। और देखो एक बात और बताओ, ध्यान से सुनो, ये विवाह का जो रेशियो है, उम्र, ये आज के लड़के शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? एक न करने का, इधर 25 वर्षों से ज्यादा की बात ना करो, इधर 25 वर्षों में जो आतंक नई नई बहुओं का जो समाज में बढ़ रहा है, उसका परिणाम आज के बच्चे अविवाहित रहना स्वीकार कर रहे हैं कि विवाह न करूंगा ऐसे। अब मैं अपने को नहीं कर रहा हूं, मुझे भी मारा, सब मरा हुआ है समझ लेना थोड़ी देर के लिए, हंसी नहीं कर रहा। ये स्थिति आ रही है, और ये समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। रशियन कंट्री में तो चल ही रहा है, यूनाइटेड किंगडम में चल ही रहा है, ये सब स्थिति आ चुकी है, वहां के लोग परेशान हैं। सैकड़ों की संख्या में। अब तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो जाते आते हैं, जरा उन देशों की दशा देखो, सैकड़ों की संख्या में वहाँ घर बना हुआ है, वहाँ लड़कियां जाकर के बैठती हैं सवेरे से शाम तक, कि कोई आएगा मुझे लेकर के जाएगा। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। जरा विदेशों की स्थिति वो बहुत जरूरी है, कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? मनमाना आचरण का परिणाम, पूछ नहीं रहा। ऐसी दुर्दशा, सबसे अधिक दुर्दशा यूरोपियन कंट्रियों में। अभी तो ये जो बाढ़ आ रही है ना, इस तरह आकार, और इसमें सब लोग साथ दे रहे हैं। कन्याओं के पक्ष में माँ भी आ जा रही है, बाप भी आ जा रहा है, और जो नहीं किया है वह भी आरोप लगा करके और उन्हें न्यायालय के चौखट तक घसीटा जा रहा है। वो भी जान रही है कि हमारे साथ ऐसा, लेकिन केस बनेगा कैसे? केस बनेगा कैसे? इनको सिखाना जो है, और सिखाने के ही लिए, केस बनाने के लिए अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके और न्यायालय तक घसीटा जा रहा है। ठीक है, भारत का न्यायालय आज देवियों के पक्ष में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि न हो, लेकिन यदि न्यायालय आपके पक्ष में है तो क्या आपका यही कर्तव्य है कि आप इस तरह पुरुषों के साथ अत्याचार करें? जरा ध्यान से, यहाँ तो जो भी बैठी है सब माँ है, अपनी बेटियों को सिखाना, समझाना, बताना। बड़ी ही कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूरोपियन कंट्री के तरह भारत में भी उब करके पुरुषगण विवाह करना छोड़ दें। हाँ? वह दिन बहुत भयंकर होगा, और कोर्ट भी आपके पक्ष में आए दिन नए सिगुफा छोड़ रहा है। हाँ? मेरा मन न माने तो मैं क्या करूं? तो आ गया नया अभी सुप्रीम कोर्ट का पुनः कि आप लिव इन में रह सकते हैं विवाह के बाद भी,
लिव इन मतलब किसी का रखेल हो सकती हो। सुन लो, यही तो कोट कर रहा है। मैं ज्यादा अविभक्त शब्दों में वर्णन कर रहा हूं। अंग्रेजी का शब्द लिव इन, अरे जरा सीधे भारत की भाषा में बोलो ना, कि तुम किसी बेटी को ये कह रहे हो कि तुम किसी का रखेल भी हो सकती हो और किसी के साथ विवाह करके भी रह सकती हो, और तुम बोल नहीं सकते हो, पति बोल नहीं सकता। हाँ, इस आधार पर आपको विवाह विच्छेदीकरण का अधिकार प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप उसके आधार पर आप केस के किसी धारा में शामिल नहीं होगा कि ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये है कोर्ट आपके लिए। इस तरह आपका सतीत्व कहाँ रहा, आपका शील कहाँ रहा, आपकी मर्यादा कहाँ रही। और भारतीय नारियां सदा से शील और मर्यादा के वस्त्र में ढकी हुई रही हैं। यहाँ की नारियों की सर्वाधिक मूल्यांकन केवल उनके सतीत्व के कारण है, एक पतिव्रत धर्म के कारण है, पातिव्रता होने के कारण है। इसलिए देवियों, अपने आने वाली पीढ़ी को समझा बताओ और स्वतः भी सावधान होकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के आए दिन बात बिगड़ रही, आए दिन बिगड़, घर घर में बिगड़ रही है, घर घर में बिगड़ रही है। जो जितने ही अधिक पढ़े लिखे हैं, सुनो, जिनकी बेटियां जितना ही अधिक पढ़ी लिखी हैं, जितने ही अधिक धनमन वाले हैं, उनके घर में ये समस्या उतनी ही तीव्रता तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हर बात एक दिन और कहा, पूरी बात नहीं कहा। दही जमाने के लिए क्या करते हो, शाम को जामुन छोड़ करके छोड़ देते हो सवेरे तक के लिए, कि जाके बार बार उंगली लगा करके देखती हो कि दही जमा की नहीं, जमा की नहीं, जमा की नहीं। अरे कम से कम जामुन छोड़कर था विवाह के पश्चात छोड़ दो, हर बात सुनो मत, क्योंकि निश्चय ही बेटी जो माँ के पास जिस तरह रही है, निश्चय उसी प्रकार का वातावरण पति के घर में नहीं प्राप्त होगा, निश्चय ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा दृष्टि भी रखो, लेकिन नजरअंदाज हर बात हर शिकायत सुन सुन करके प्रतिक्रिया देते रहोगे। बेटी के पिता के लिए भी कहता हूं, और देती रहोगी माताओं, तो समझ लो वो बेटी का घर जमने वाला नहीं, वो जमने वाला नहीं है। जैसे थोड़े से दही जमाने के लिए अब 12-14 घंटा छोड़ देते, तब जाकर के दही अच्छा जमता है। और बार बार उंगली लगा करके हिलाना, जामुन चाहे आधा आधा डाल देना और उंगली लगा करके हिलाना, तो क्या होगा, फाट जाएगा, दही जमेगा नहीं। सुन लो, हाँ, भले जामुन डाल दो, 1 किलो दूध में आधा किलो जामुन डाल दो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, बार बार उंगली से हिलाओगे, पत्र को डुलाओगे, तो उसे फटना है, वो जमना नहीं है। और जो फट जाता है उसे फेंक दिया जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। जो काम का लोग लेते हैं, काम में लेते हैं, तो नाना प्रकार के आयुर्वेद में उसके लिए निषेध है। ये आप जान लीजिए, भले पनीर की सब्जी खूब चखा चखा खा रहे हैं, लेकिन